बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम प्रीवियस लेक्चर आपके साथ मैंने शेयर किया था, वो रिकॉर्डेड लेक्चर था। नाउ इट इज अगेन लाइव लेक्चर। लेट्स सी। डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो इकोनॉमी जो है वो क्या होती है, डिसेंट्रलाइज होती है। तो उसके हर इकोनॉमी के ऐसे यूनिट बना दिए जाते हैं। फर्ज करो यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे जो ना वो डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे, उसके डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में आगे तहसील आ जाएंगी, और तहसील इस तरह से यूनिट में क्या होगा, डिवाइडेड होगा। इस तरह की डिसेंट्रलाइजेशन होती है, इसको हम डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी कहते हैं। यानी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है, वो मुख्तलिफ यूनिट्स में बटी होती है। और हर यूनिट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि हर यूनिट वो क्या होगा, आज़ाद होता है। वो उसमें कलेक्शन में भी, यानी पैसे जमा करने में भी, और उसके अलावा उसके उसके यूज के लिए भी। तो इसलिए ऐसी इकोनॉमी का हम डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी कहते हैं। तो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी में ये क्या होगा, उसकी जो इकोनॉमी है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, चाइना की। तो हम देखते हैं डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी, ये तो मैंने ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता दी। अब टेक्स्ट पढ़ते हैं। द जिगेंटिक एक्सपेरिमेंट, जिगेंटिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज, मैसिव, लार्ज, जो बहुत बड़े साइज में हो। सोशल एक्सपेरिमेंट डजंट ओनली कंसर्न एशिया हाउएवर बट द वेस्ट टू। अब क्या होगा, किसके साथ, वो एशिया के साथ भी है और वेस्ट के साथ भी है। तो यहाँ पे देखिएगा, नॉट ओनली बट आल्सो की क्या होगा, ये दो तरह से हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। यानी नॉट ओनली क्या होगा, नॉट ओनली भी होता है, और उसके बाद नॉट ओनली के साथ साथ हम क्या यूज करते हैं, दो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो भी होता है, और नॉट ओनली बट भी होता है। यानी ये दोनों इस्तेमाल करते हैं, बट अकेला भी और बट आल्सो भी। तो यहाँ पे ये पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए। डज नॉट ओनली क्या होगा, एशिया बट द वेस्ट टू। अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आपकी किसके दरमियान है, एशिया और वेस्ट। तो ये देखिएगा जरा, यहाँ पे वेस्ट को कैपिटलाइज किया गया है। तो जब ये वेस्ट को कैपिटलाइज किया जाता है तो इसका मतलब ये है, ये वेस्टर्न एरियाज होते हैं। यानी इसको ये नहीं समझ लें ये डायरेक्शन है, बल्कि क्या है, ये एरियाज होते हैं। और क्या होगा, तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करो हम कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन द ईस्ट। इन ईस्ट जो है वो जब हम कहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ईस्टर्न एरियाज होंगे, तो उसका अल्फाबेट जो पहला है कैपिटलाइज करेंगे। फिर आगे जो डायरेक्शंस होती हैं, इनके साथ हम दा लगाते हैं जब भी डायरेक्शन लिखेंगे। लेकिन इसमें याद रखना है कि डायरेक्शन में जब आप लिख रहे हैं तो क्या होगा, डायरेक्शन अगर टू द प्रपोजिशन के साथ आ रही है तो फिर दा लगाना है। अगर प्रपोजिशन नहीं आ रही, डायरेक्ट वर्ब आ रहा है, तो फिर हम क्या है उसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या होगा, प्रपोजिशन जब वर्ब आ जाए तो फिर हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी दो सूरतें होंगी। यानी कि अगर प्रपोजिशन आ जाए तो फिर हम दा लगाएंगे, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट। लेकिन अगर डायरेक्टली वर्ब आ जाए, ही इज गोइंग ईस्ट होगा, गोइंग वेस्ट होगा, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और जब ये कैपिटलाइज हो जाए, ईस्ट बड़ा हो जाए, डायरेक्शन के लिए छोटा होगा, और जो इलाके के लिए इस्तेमाल होगा वो ई बड़ा होगा। विच इज ऑलवेज क्लेम टू हैव फाउंड, जिसने हमेशा दावा किया है कि इसका ढूंढने का, हैव फाउंड, हैव के साथ क्या लगाया, फाउंड इस्तेमाल किया। तो हैव के साथ हमने क्या लगाना, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये कंप्लीशन ऑफ एक्शन को शो करता है। और क्या होगा, कंप्लीशन ऑफ द फाइनल आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ मैन एंड सिविलाइजेशन। इंसान का और इंसानी तहजीब के प्रॉब्लम का हल बताया है। कि वेस्ट क्लेम करता है ना कि मैंने ही सिर्फ जो है ना वो इसका मसला हल किया है। वो कह रहा है
अब देखिए मैन, जब इंसान को जनरलाइज करना हो तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, मैन इस्तेमाल करते हैं, कोई और इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर ईयर्स चाइनीज हैव बीन, तो ये जब भी ह्यूमन बीइंग सभी को रिप्रेजेंट करना हो तो फिर क्या लगाएंगे, मैन लगाएंगे। फॉर ईयर्स चाइनीज हैव बीन स्ट्राइविंग टू मेक द वर्ल्ड रियलाइज, चाइनीज जो है ना वो कोशिश करें, स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना, आई एम स्ट्राइविंग टू मेक द वर्ड रियलाइज। अभी यहाँ पे देखें मेक के बाद क्या यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव वर्ब है मेक, जो किसका सबब बन रहा है, रियलाइज करना होता है तो रियलाइज होता है, और अगर रियलाइज करवाना हो तो फिर क्या होगा, मेक रियलाइज होगा। फिर हमने क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वर्ड रिकग्नाइज कर रही है या रियलाइज कर रही है। थ्रू ऑफिशियल, थ्रू ऑफिशियल इंटरप्रेटर, जो तर्जमान है, इंटरप्रेटर का मतलब होता है ट्रांसलेटर होता है। उसके बाद पर्सनल फ्रेंड ऑफ माओ, जो है उसका नाम था एडगर स्नो। अब यहाँ पे कोई नाउन एक्सप्लेन करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, कॉमा का इस्तेमाल करते करते हैं। क्या होगा, कॉमा का इस्तेमाल करते हैं जब हमने क्या यूज करना होता है, जब हमने किसी नाउन को एक्सप्लेन करना होता है, ये नाउन को अपोजिट करना होता है, इसको ऐसी फ्रेज को हम अपोजिटरी फ्रेज भी कहते हैं, ऐसे नाउन को हम अपोजिटरी नाउन कहते हैं। दैट दीज आर अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, बहुत सारी दूसरी अहम चीजें हैं बिसाइड जीएनपी। जीएनपी ग्रैंड नेशनल प्रोडक्ट, यानी मुल्क में जितने भी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्ट्स बनती हैं, उसको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, जीएनपी कहा जाता है। द चाइनीज मॉडल कैन नॉट बी एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स डिफरेंस फ्रॉम, क्या होगा, वेस्टर्न सिस्टम। कहता है चाइना के मॉडल का वेस्टर्न सिस्टम के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट है। डिफरेंस फ्रॉम, डिफर के साथ दो प्रपोजिशन हम इस्तेमाल करते हैं, डिफर फ्रॉम और डिफर विथ। डिफर फ्रॉम होगा शक्लो शबाहत में डिफरेंस होना, और डिफर विद होता है किसी के ओपिनियन में, जब आपका ओपिनियन क्या होगा, डिफरेंट हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा, इट इज अटरली डिफरेंट अप्रोच, मुकम्मल तौर पे डिफरेंट अप्रोच है। अटरली मीन टोटली कंप्लीटली, अटरली क्या है, डिफरेंट है, और डिफरेंट क्या है, वो अप्रोच है। तो अप्रोच हमारा क्या है, नाउन है, डिफरेंट उसका एडजेक्टिव है, और जो डिफरेंट के मीनिंग में इजाफा कर अटरली वर्ड वो होगा। तो इस तरह से याद रखना है। अब सम टाइम ये ऐसे भी होता है कि यही वर्ड जो है वो हो सकता है वो नाउन को भी एक्सप्लेन कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में वो एडजेक्टिव लगाना, यानी देखना है कि आया कि वो एडजेक्टिव के साथ लगा है या वो नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो फिर वो उसी हिसाब से हमने यूज करेंगे। अगर वो नाउन का क्वालिफायर है तो एडजेक्टिव लगाना है, अगर वो एडजेक्टिव का क्वालिफायर है तो फिर वर्ब लगाना। इट इज क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया वजूद में आई है, न्यू मैन है, यानी नई इंसानियत है। द सिटी शोज, अब जरा देखें यहाँ पे, ये आप डिफरेंस भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन कर सकते हैं हम कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या होगा इसके और चाइना के और अमेरिकन मॉडल में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे कहते हैं वो क्या डिफरेंस है कि चाइना वाले, वो एक नई किस्म की अप्रोच है, और उसमें टोटली एक नई किस्म की दुनिया है। ऑन द अदर हैंड जो वेस्टर्न है वो क्या है, वो डिफरेंट किस्म की दुनिया। वहां पे कैपिटलिस्ट सिस्टम है, चाइना में सोशलिज्म सिस्टम है। वहां पे क्या होगा, इंडिविजुअल बेनिफिट्स को देखा जाता है जो वेस्टर्न है, और चाइना में कलेक्टिव वेलफेयर को देखा जाता है। ये दो बड़े डिफरेंस हैं उसमें, एक कलेक्टिविटी का, एक इंडिविजुअलिज्म का। द सिटीज शो द एब्सेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, शहरों में क्या होगा, ऑटोमोबाइल्स बिल्कुल भी नहीं है। ऑटोमोबाइल्स मीन गाड़ियां, वहां पे गाड़ियां नहीं है। उसकी वजह क्या है, विच इज नाइदर बैकवर्ड नॉट डिले, जो ना बैकवर्डनेस है और ना ही डिले है। यानी कि गाड़ियां ना होना ये नहीं है कि वो बैकवर्ड है या वो कम तरक्की याफ्ता है, बल्कि रिजेक्शन है। यानी क्या होगा, उसको उन्होंने जानबूझ के छोड़ा है। बैकवर्ड का मतलब पीछे क्या होगा, हम जिसको हम कहते हैं पीछे रह जाना तरक्की के सफर में। डिले का मतलब देर से तरक्की करना। रिजेक्शन का मतलब होता है डिसअप्रूवल या क्या होगा, डिनायल। अब यहाँ देखें नाइदर नॉर है, और इसको किसके जरिए से अटैच किया गया है, बैकवर्डनेस और डिले। इसका मतलब दोनों की कैटेगरी क्या है, सेम है। बैकवर्डनेस जो ना नाउन है और डिले भी नाउन है,
तो इस तरह से यहाँ पे इवन जब अगली क्लॉज में बट के साथ कंजक्शन मिलाया है, ये भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन है बट, तो यहाँ पे रिजेक्शन भी आगे नाउन है। तो इस तरह से याद रखना है कि अगर आपका क्या होगा, एक हमारा नाउन है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। इसको रॉबर्ट गिलन जो है ना एडवर्टाइजिंग न्यून साइन, वहां पे पहला हमने सिटीज के क्या फीचर देखे, सिटी चाइनीज सिटीज कैसे हैं। चाइनीज सिटीज हमने पहले क्या पढ़ा कि वहां पे ऑटोमोबाइल एब्सेंट है, यानी पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट आ गया कि एडवर्टाइजिंग न्यून साइन, और उसके अलावा क्या है वहां पे, न्यून साइन नहीं है, जो एडवर्टाइजिंग है ये नहीं है, बड़े बड़े होर्डिंग नहीं है, और थ्री फीवर्स ऑफ क्या होगा, मनी, अल्कोहल और सेक्स, ये तीनों चीजें वहां पे नहीं है। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया। तो ये दो पॉइंट हो गए इस क्वेश्चन के। सवाल होगा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ क्या होगा, चाइनीज सिटीज। तो एक में एब्सेंस ऑफ ऑटोमोबाइल है वहां पे, एडवर्टाइजिंग नहीं है, न्यून साइंस नहीं है, और थ्री फीवर्स ऑफ क्या होगा, वो सेक्स, मनी और अल्कोहल नहीं है। ये सवाल सिटीज के बारे में पूछा जा सकता है। और थ्री फीवर्स पे भी पास पेपर में सवाल आया है कि तीन फीवर कौन से हैं जो चाइना में एब्सेंट है, थ्री फीवर्स। तो वो थ्री फीवर्स कौन कौन से हैं, एक क्या है, मनी, अल्कोहल और सेक्स, ये टोटली एब्सेंट है वहां पे चाइना में। उसके बाद अगला पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर मैसेस, उस पे क्या होगा, कंट्रोल है पॉलिटिकली। नॉट ओनली स्टॉप्स एक्सोडस, वहां से माइग्रेशन को भी रोकता है। एक्सोडस का मतलब माइग्रेशन, मूवमेंट कंट्री साइड, मजाफात यानी देहात से, बट इवन मैनेजेस पार्टली टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, बल्कि उसने बंदोबस्त किया है पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड को या सिटीज को कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नॉट ओनली बट आल्सो की देखनी है। नॉट ओनली के बाद क्या यूज किया, स्टॉप्स लगाया, और बट के बाद क्या यूज किया, मैनेजेस इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे भी ये दोनों क्या होगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या शो कर रहे हैं, वो क्या होगा, पैरेलल स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें याद रखना है, इसका मतलब स्टॉप्स और क्या होगा, मैनेजेस। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट करते हैं जब भी हम इस तरह से आपको, अगर ये ना स्टॉप्स पहले आ जाए फिर भी गलत होगा, यानी नॉट ओनली के बाद जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है वही बट आल्सो के बाद स्ट्रक्चर इस्तेमाल होना है। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट आ गया, कौन सा, पहला पॉइंट एब्सेंस ऑफ ऑटोमोबाइल, दूसरा एडवर्टाइजिंग न्यून साइंस और थ्री फीवर एब्सेंट, और तीसरा पॉइंट आ गया कि वो वहां पे आबादी जो देहातों की है वो कंट्रोल रखी जाती है पॉलिटिकल कंट्रोल की वजह से। जी बच्चों, अब आपने इन्हीं सेंटेंसेस को जो मैंने अभी बताया है इसको सामने रखते हुए आपने जरा इसके क्या है बताने हैं। शाबाश, पहला सेंटेंस He is going to the east. गोइंग टू द ईस्ट होगा। ईस्ट क्यों लगाना है, डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन के साथ हमने क्या यूज करना है, वो दा लगाना है। शाबाश, नेक्स्ट वाला, He is moving south. ही इज मूविंग साउथ। जब हमारे पास क्या हो, डायरेक्शन के साथ वर्ब के डायरेक्टली हमने लगाए डायरेक्शन को, तो फिर हम उसके साथ इस्तेमाल नहीं करते। जी, India is in the east. इन द ईस्ट हो जाएगा। शाबाश, सेकंड वाला दोबारा बता दें। मैंने बताया है कि जब वर्ब के बाद डायरेक्टली हम लगाएंगे, जरा देखिएगा मैंने यहाँ पे बताया, ये तीन सिचुएशन आपको बताई हैं। क्या है, जब वर्ब के बाद इस्तेमाल करें तो टू फिर द दा नहीं ईस्ट। लगाना, जब प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल करें तो फिर दा लगाना है। जी, इन द ईस्ट हो जाएगा। शाबाश, क्या होगा, Fourth, fourth वाले में डबल इन द टिक वेस्ट। कैपिटलाइज करेंगे. इसको एक तो कैपिटलाइज करना है और एक दा भी लगाना है, तो क्या होगा, इन द वेस्ट, और डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। शाबाश, East or west. ईस्ट और ईस्ट वेस्ट। आर वेस्ट होगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन वो नहीं शो कर रहा बल्कि अकेला है, तो इसके साथ हमने क्या लगाना, और वैसे भी ये प्रोवर्ब भी है, होम ईस्ट और वेस्ट, होम इज बेस्ट। जी, Half man. मैन। ऑफ मैन होगा जब इंसान को जनरलाइज करना होगा, तो फिर क्या होगा, ऑफ मैन होगा। शाबाश,
अटरली के बाद कोई एडजेक्टिव आना चाहिए। जी, अब यहाँ पे इज आइदर क्या होगा, केयरलेस, क्या होगा, सॉरी अटरली, हाँ क्या होगा, It is an utterly एडजेक्टिव आना different चाहिए इसके condition. बाद। कोई ना कोई एडजेक्टिव होना चाहिए। जैसे अटरली बैड कंडीशन, क्योंकि अटरली किसके साथ नहीं लग सकता, नाउन के साथ। अटरली नाउन के साथ नहीं लग सकता, उसके साथ क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। तो अटरली बैड कंडीशन। जी नेक्स्ट वाला। नाइदर केयरलेसनेस। Neither जी, और not की coordination होनी चाहिए यहाँ एक पे. अब दो कोऑर्डिनेशन है, आपने किसकी कोऑर्डिनेशन करनी है, आइदर और आर की। ठीक है, आइदर के साथ क्या पेयर में इस्तेमाल होगा, और का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे दूसरा है केयरलेसनेस और वेस्टेज नहीं, वेस्ट नहीं होगा, क्या होगा, वेस्ट क्या होगा, स्टेज। वेस्टेज हो जाएगा Wastage. और केयरलेसनेस हो जाएगा, तब जो है ना वो नाउन बन जाएंगे दोनों। शाबाश। उसके बाद अब रिलीज बाय हिज अब प्रेजेंस। देखिए नॉट ओनली क्या है, हेल्प्स है, और बट क्या होगा, अब रिलीव्स या रियलाइजेस हिज प्रेजेंस होगा, यानी कि नॉट ओनली के बाद वर्ब है, लेकिन यहाँ पे बट के बाद टोटली जो ना वो क्या होगा, चेंज है। तो ये ऐसे नहीं होगा, उसके बाद भी क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर इस्तेमाल होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसकी कोऑर्डिनेशन करते हैं। वहां पे क्या होगा, नॉट ओनली हेल्प्स मी बट आल्सो क्या होगा, रिलीव्स या रियलाइजेस माय प्रेजेंस। ठीक हो गया जी। चलें जी, इसके बारे में अभी कुछ सवाल इस पेज पे तो बता दें, फिर हम आगे चलें। क्लियर है सभी को? फिर जो फिफ्थ वाला सेंटेंस है उसके अंदर वैश को नहीं कैपिटलाइज करेंगे। नहीं नहीं, ये जो ना वो क्या होगा, ये इस तरह से कोटेशन है, एक तो पहली बात तो याद रखनी है। फिर यहाँ पे एरियाज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट जो है वो डायरेक्शन को भी शो करता है और प्लेस को भी शो करता है। ठीक है, तो जब प्लेस को शो करे तो फिर हम उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। जी, और कोई सवाल? क्लियर है अभी? चलें, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। लेट्स सी। देखिएगा, हमने जब है इस्तेमाल करते हैं ही डजंट, क्या होगा, इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, डजंट के साथ क्या यूज करेंगे, क्या लगाएंगे, हैव। अभी अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि क्या होगा कि हमने डजंट के साथ, चूंकि शी है तो शी के साथ हैज लगना चाहिए, तो डजंट के साथ हैज लगाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आयशा है तो विल है तो विल के बाद हैज लगाने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी हमने किसके साथ, किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, किसी भी ऑक्सिलरी के साथ हम लगाएंगे तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हैव होगा, वो हैज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हैज नीड टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी। व्हाई डज एली, क्या होगा, हैव दिस प्रैक्टिस। ये क्या होगा, डज के साथ हैव लग गया, ये सही है। उसके बाद है द मुस्लिम क्लेम टू हैव, क्या होगा, हैव के बाद हम जब वर्ब इस्तेमाल करना हो, ये तो हो गया हैव, अगर अकेला एज एन हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं, तो वर्ब जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हमने क्या लगाना है, हैव रूल्ड हो जाएगा। उसके साथ क्या यूज करेंगे, हम रूल्ड का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हैव के साथ हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। हैविंग बीन आस्क्ड टू हैव रूल्ड द वर्ल्ड, द किंग आस्क्ड द बॉय टू हैव पेड। ठीक है, टू हैव पेड फॉर द सॉल्ट। तो ये हैविंग के बाद, ये हैव के बाद हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म, जब इस तरह से इन्फिनेटिव इस्तेमाल हो। और ये हैविंग की फ्रेज भी इस्तेमाल हो सकती है। वो कैसे हम लिख सकते हैं, फर्ज करो हमने कहना हो कि अगर हमने सेंटेंस बनाना हो कि घर पहुंचने पे उसी की मुलाकात उसके बेटे से हुई, तो हैविंग रीच्ड क्या होगा, having reached his home, having reached his home, he met his क्या होगा, son। तो इस तरह से हम having reached जो है ना वो फ्रेज क्या है,
ये हम हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की, और ये सेंस जो देती है ये फ्रेज, वो फ्रेज देती है परफेक्ट टेंस का सेंस देती है, यानी ये परफेक्ट टेंस को शो करते हैं जब हैविंग की फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम इस हिस्से में हम परफेक्ट टेंस नहीं लगा सकते। यहाँ पे ही मेट होगा और ही हैड मेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो हैविंग वाली फ्रेज पहले ही परफेक्ट का मीनिंग दे रही है। जी इसी तरह से डिटर्मिनर के साथ जो ना हमने माई दिस टाउन, इनमें से एक सिलेक्ट करेंगे, ही इज दिस हाउस एक सिलेक्ट करेंगे, क्या होगा, द एफर्ट्स ऑफ माइन होगा, आवर सम प्लैनेट्स वर बैडली, आर सम प्लैनेट्स नहीं होगा, सम प्लैनेट्स या आर प्लान्स। इस तरह से द सम बॉयज नहीं होगा, या सम बॉयज होगा, या द बॉयज होगा, और माई हाउस या दिस हाउस होगा। अब ये दो डिटर्मिनर कभी भी हम इकट्ठे इस्तेमाल नहीं कर सकते। माई भी स्पेसिफायर है, हिज भी स्पेसिफायर है, द भी स्पेसिफायर है, तो ये दो डिटर्मिनर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जो अभी आपने पढ़ा, जो इससे पहले हमने करेक्शन की है, उसके रिलेटेड जरा देखिएगा। द डेलीगेट्स वर क्या होगा, अब आपने रिस्पॉन्ड करना है जी, शाबाश, क्या होगा, डिप्रेसिंग साइलेंट, depressingly, डिप्रेसिंगली depressingly, साइलेंट होएगा, साइलेंट एडजेक्टिव है, तो ये डिप्रेसिंग क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, शाबाश। उसके बाद terribly expensive, terribly terribly expensive, एक्सपेंसिव, क्योंकि एक्सपेंसिव क्या है, एडजेक्टिव है, और उसके साथ हमने क्या लगाना है, एडवर्ब इस्तेमाल करना है, शाबाश। purposefully, पर्पसफुली हो गया, क्योंकि purposefully, वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे तो एडवर्ब होना चाहिए, पर्पसफुली हो जाएगा जी। passively, 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 इम्पैसिवली वेटिंग, क्योंकि वेटिंग वर्ब है और वर्ब का क्वालिफायर क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। और extremely well, क्या होगा, एक्सट्रीमली वेल हो जाएगा, शाबाश। unbelievably, अनबिलीवेबली कोई नहीं है, unbelievably, ठीक है। इस तरह से हमने इस्तेमाल करते हैं, और जब हमने इसका इस्तेमाल करना, लेकिन एक और चीज याद रखनी है यहाँ पे कि समटाइम ऐसा भी होता है, ही इज क्या होगा, डिलीजेंट, डिलीजेंट नाइस फेलो, तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, सही है, ठीक है, जी क्यों, क्यों ठीक है, क्योंकि हम वो डिलीजेंट फेलो के यहाँ मीनिंग पे में इजाफा कर रहे हैं, जी, फेलो के मीनिंग डिलीजेंट में कौन इजाफा, है, फेलो है, और नाइस भी कौन है, फेलो है। अगर नाइस के मीनिंग में इजाफा कर रहा होता तो फिर हमने वहां पे वर्ब लगाना था। फर्ज करो ही इज diligently, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम नाइस या एक्सट्रीमली नाइस फेलो, extremely nice, extremely nice, क्यों, क्योंकि क्योंकि यहाँ हम पे नाइस को क्वालिफाई कर रहे हैं, एक्सट्रीम फेलो नहीं है बल्कि एक्सट्रीम नाइस है। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी जी, मूव टू द नेक्स्ट। जी जिससे मैं पूछूंगा वही इसका करेगी जी। आमना सईद करेगी जी पहला क्वेश्चन। व्हाट आर द थ्री फीवर एब्सेंट, एब्सेंट क्या से रोकी सिटीज के क्या फीचर्स हैं, इस तरह से मुख्तलिफ सवालात आ सकते हैं। आमना सईद जी, आगे भी करना, सारे करने। चलें जी, अरीशा रिजवान करेगी, अरीशा रिजवान। no, autumn, हम्म। आयशा जावेद, आयशा इफ्तिखार। In China, there are no automobiles, neon signs, इन चाइना and या the three इन figures चाइनीज सिटीज, बात किसकी कर Chinese रहे हैं हम, cities. चाइनीज सिटीज के। अब ये कौन से टेंस में करेंगे, प्रेजेंट या पास्ट में? Present. प्रेजेंट में, क्योंकि अभी भी चाइनीज सिटीज के फीचर्स यही हैं, तो चाइनीज सिटीज हैव
No automobiles, new signs and three pivots. Shabash. of money and wealth. Moreover, there is no blind expansion of cities in There is no China. blind expansion. ठीक है. The citizens are provided with basic facilities Cities of नहीं health and होगा. education. किसको प्रोवाइड किए Citizens, जाते हैं? नहीं. अब यहाँ पे किसको प्रोवाइड किया जा रहा है कि वो वहां पे नहीं आ रहे शहरों की तरफ? विलेजेस को Village. प्रोवाइड किया जा रहा है. अब विलेज प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोवाइड हो रहे हैं? प्रोवाइड हो रहे हैं. तो फिर क्या होगा? विलेजेस आर प्रोवाइडेड with better facilities या basic facilities of health. और क्या होगा? शाबाश. क्या होगा as a result? people do not move to cities They for better don't move facilities. या people don't move to the cities for better facilities. उसके बाद है चाइनी एग्रीकल्चर सिस्टम पे नोट लिखना है. वो हम क्या होगा जी? इसका जो Chinese Chinese agriculture system is governed by communes. It is divided into production brigades and teams. It is totally free in their economical उसके affairs. यूनिट्स जो हैं Yes. या इसको लोकल एंटरप्राइज कहते हैं. उसके जो एंटरप्राइज हैं टोटली फ्री हैं, यानी अपने Yes. मामलात में जो मैंने बताया डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी का जो प्रिंसिपल होता है वो टोटली फ्री है. शाबाश. उसके बाद They carry out traditional farming with intentional rejection and modernism. They जी are careful and planned induction of agriculture machinery in order to देयर avoid the इज balance. अब गवर्न कर रहा है या गवर्न हो रहा है? गवर्न हो रहा है तो पैसे वाइस आ हो रहा जाएगा. है. चाइनीज एग्रीकल्चर सिस्टम इज गवर्न. उसके बाद है क्या होगा? कौन डिवाइडेड है इनटू प्रोडक्शन? आगे कम्यून्स फर्दर डिवाइडेड है. दे आर डिवाइडेड इनटू प्रोडक्शन ब्रिगेड्स. दे आर टोटली फ्री या लोकल एंटरप्राइजेस आर टोटली फ्री. कौन ट्रेडिशनल फार्मिंग जारी रखते हैं? फार्मर्स कैरी आउट ट्रेडिशनल फार्मिंग विद इंटेंशनल रिजेक्शन, यानी जानबूझ के वो रिजेक्शन करते हैं मॉडर्निज्म को. और देयर इज केयरफुल एंड प्लान्ड इंडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर. लेट्स सी जी, मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ. लेट जी नाउ see the next text. In year 2000 China will still be powerfully agriculture and peasant country. चाइना अभी भी क्या होगा? एग्रीकल्चर और क्या होगा? वो कंट्री रहेगा, पावरफुल कंट्री. अब यहाँ पे देखें एग्रीकल्चरल और पेजेंट किसके मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं? कंट्री के. कंट्री नाउन है तो एग्रीकल्चर क्या है? उसका एडजेक्टिव है. और पावरफुली एग्रीकल्चर है तो इसलिए क्या होगा? ये एडवर्ब हो जाएगा, जो अभी मैंने आपको बताया. फार इन मॉडर्नाइजेशन एज विल हैव अकर्ड. जो मॉडर्नाइजेशन वहां पे हैपन हो रही है, अकर का मतलब हैपन होना. विदाउट अ फ्लाइट फ्रॉम द फील्ड्स. वो लोग फील्ड से वो नहीं गए बल्कि फील्ड में मौजूद हैं, यानी कि ये नहीं है कि उन्होंने क्या होगा शहरों गांवों को छोड़ के वो शहरों में चले गए हैं. विच इज द प्राइस पेड बाय द वेस्ट. ये वो कीमत है जो वेस्ट ने पे की है. वेस्ट से मुराद वेस्टर्न एरियाज या यूरोप मुराद है. यहाँ पे देखें W को कैपिटलाइज किया गया. In China, too, average size of the farming concern is growing through the system of communes. वहाँ पे जो सिस्टम है वो कम्यून्स में डिवाइडेड है, यानी कम्यून्स बड़ा यूनिट है. फिर सब यूनिट है, प्रोडक्शन ब्रिगेड और टीम है उसकी सब यूनिट बना दी. जैसे मैंने पंजाब की मिसाल दी कि डिस्ट्रिक्ट पे बड़ा है, पूरा पंजाब कम्यून है, प्रोडक्शन ब्रिगेड हर डिस्ट्रिक्ट है और आगे टीम हर क्या होगा तहसील में है. इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है. बट ग्रेटर पावर द पेजेंट मैसेज स्टे पुट एंड कैरी ऑन ट्रेडिशन. वो जो ज्यादातर पेजेंट हैं, जो किसान है, वो वहीं पे ठहरे हुए हैं और कैरी ऑन और कंटिन्यू रखते हैं अपने रवायती किस्म का इंटेंसिव लेबर. ट्रेडिशनल मीन ऑर्थोडॉक्स, कन्वेंशनल. इंटेंसिव का मतलब होता है एक्सेसिव लेबर वो इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये जहाँ पे हमने उसके एग्रीकल्चर सिस्टम पे नोट जो है भी हमने जो लिखा उसका ये एक्चुअली डिस्क्रिप्शन है. एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, वहां पे मशीन जो है, मशीनें ऐसे नहीं दी जाती. इज बीइंग इंट्रोड्यूस किसके साथ? विद कॉशन, सो दैट बड़ी एहतियात के साथ, केयर के साथ दी जाती है. मसलन ये नहीं होगा कि फर्ज करो वो क्या होगा 5000 मशीनें जो है वो ले आए वहां पे. 5000 मशीनों से लोग क्या हो जाएंगे? जॉबलेस हो जाएंगे, जॉब्स खत्म हो जाएंगी. तो इस तरह से नहीं करते, बल्कि प्लान करके वो लाते हैं. तो इसलिए वो उसको क्या कहते हैं? केयरफुल क्या होगा इंडक्शन है उनकी, वो लाते हैं ताकि अवॉइड अपसेटिंग, ताकि अपसेटिंग ना हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो वहां पे.
अब यहाँ पे अवॉइड के साथ कौन सा इस्तेमाल किया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हम अवॉइड के साथ, बैलेंस। बट एसेंशियल पार्ट ऑफ द मैटर, सबसे बड़ा अहम मसला ये है कि एग्रीकल्चर लेबर दो पॉसिबली डिप्राइव्ड है। डिप्राइव्ड का मतलब महरूम हो जाना, फार्मिंग मशीनरी से महरूम है, मस्ट नॉट, या तो चाहिए नहीं उसे, या डज नॉट वांट टू बी अर्बनाइज्ड, वो शहरी होना ही नहीं चाहती, वो शहरों में आना ही नहीं चाहते। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हम शहरों की तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास दो बड़ी फैसिलिटीज, एक हेल्थ की फैसिलिटीज बहुत कम है गाँव में, और एक एजुकेशन की फैसिलिटीज बहुत कम है। तो अब ये दो फैसिलिटीज नहीं होंगी तो लोग किसकी तरफ मूव करेंगे, शहरों की तरफ मूव करेंगे। लेकिन चाइना में चूंकि विलेजेस को भी उतना ही उन्होंने मॉडरेट किया हुआ है, इसलिए वहां पे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। कैप्टन इंस्टेड केप्ट ऑन स्पॉट, वो वहीं पे जारी रखे, कीप ऑन का मतलब कंटिन्यू, स्पॉट उस जगह पे, एंड इनकॉर्पोरेटेड इन लोकल स्मॉल इंडस्ट्रीज, और उसके साथ मिले हुए हैं, इंटीग्रेट किया हुआ, आपस में ज्वाइन किया हुआ है, किसके साथ, लोकल इंडस्ट्री के साथ। ही डजंट फ्ली, फ्ली का मतलब भाग जाना, ना तो सिटीज की तरफ भागते हैं, बिकॉज इंडस्ट्रियल रोड जहाँ पे शहरों का है पास थ्रू टेक्निकली ओरिएंटेड एग्रीकल्चर, यानी कि वो जो इंडस्ट्री है वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड है, यानी वो ये नहीं है कि इंडस्ट्री टोटली डिफरेंट है, बल्कि वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो टेक्निकली ओरिएंटेड एग्रीकल्चर है, ओरिएंटेड एग्रीकल्चर है, और टेक्निकली उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री है, यानी हर इलाके की अपनी इंडस्ट्री है और अपना ही सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये चाइना का एग्रीकल्चर सिस्टम हो गया। अब इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, जिसमें विच परहैप्स द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप ऑफ चाइनीज डोमेस्टिक पॉलिसी, वहां पे दाखला पॉलिसी है, सिंस ग्रेट प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन, ये 1848 से 76 तक का इनकलाब है, जिसमें वेलफेयर, किसानों की और मजदूरों पे फोकस किया गया, इसको प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन कहते हैं, जो पिछली स्लाइड में भी गुजरा है, आप उसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। उसका जो बानी था वो मौजे तंग था, और वो ही उसका लीडर था, वो कम्युनिस्ट पार्टी का सदर भी था, और इसका वो सरूह रवां भी था। हैज फ्रीड चाइना फ्रॉम ट्रेडिशनल, अब ये जो इनकलाब आया उसके नतीजे में जो रवायती, ट्रेडिशनल मतलब कन्वेंशनल, कमरसम का मतलब होता है लेजी, जो बहुत स्लो होती है, उसको हम कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी, मैनेजमेंट से जान छुड़ा ली, जैसे बहुत सारे मुल्कों में, जैसे पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी इतनी स्लो काम करती है कि वो काम की एफिकेसी खत्म हो जाती है। डेवलप लोकल एंटरप्राइज, हर जगह पे लोकल एंटरप्राइज हैं, यानी मकामी जो वो चीजें हैं। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिग्रीज ऑफ इंडिपेंडेंस, और बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस हर जगह पे। तो ये आपका इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, जिसमें लोकल एंटरप्राइजर इंडिपेंडेंट होती है और हर यूनिट अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है, उसको हम इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और हर यूनिट जो है वो सब यूनिट में डिवाइडेड होता है, ये नहीं होगा सारे इख्तियारात एक बंदे के पास हों। उसके बाद 26 प्रोविंसेस हैं विच आर मच एस लेस 44 किलोमीटर दूरी पे, यानी ये उसका एरिया है। और फॉर दैट्स अपने सब्सिस्ट ऑन डिपेंड करना, गुजारा करना, ऑन देयर ओन रिसोर्सेज। अगर जंग लग जाए तो इतना बड़ा वो एरिया है कि वो अपने आप पे डिपेंडेंट होते हैं। वेल एनीबडी इन्वेडिंग, अगर मुल्क में कोई हमला आवर हो, इन्वेडिंग वुड बी लिटरली, वाज़ेह तौर पे, क्लियरली ड्राउंड इन द सी ऑफ पीपल, इतने लोग हैं कि वो लोगों के समंदर में फंस जाए। जी बच्चों, अब यहाँ पे देखिएगा जी, इन को आपने सेंटेंस को अपने बताना, ठीक करना। शाबाश, क्या होगा? अहमद इज अ ब्यूटीफुली स्मार्ट बॉय। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बॉय, क्योंकि ब्यूटीफुल यहाँ पे किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? बॉय के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। इट इज अट्रैक्टिव डिस्प्लेड, अब ये अट्रैक्टिव डिस्प्ले के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। डिस्प्ले वर्ब है, तो ये क्या होना चाहिए? अट्रैक्टिवली होगा। तलाल इज मेटिकुलस वर्किंग बॉय ऑफ 4th क्लास, मेटिकुलसली होगा क्योंकि मेटिकुलसली वर्किंग है। इट इज अ ट्रेडिशनल कल्चर अप्रोच, ट्रेडिशनली कल्चर अप्रोच। जी क्या होगा? अब देखो, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल भी अप्रोच है और कल्चर भी क्या होगा? अप्रोच है, तो ट्रेडिशनल कल्चर अप्रोच होगा, ये सही है। अगर कल्चर के मीनिंग में इजाफा करे तो फिर हमने जो है ना वो क्या होगा? इजाफा कर सकते हैं। उसके बाद आई अवॉइड क्या होगा?
कर्लिंग होगा। कर्लिंग जी, आई लाइक हिज आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी विच इज यूनिक। which are unique विच आर यूनिक, क्योंकि यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है? Ideas. ideas तो क्या होगा? विच आर यूनिक होगा। और यहाँ पे याद रखना है कि जब हमने ये इस्तेमाल करना, कॉमा लगा रहे हैं, तो ये कॉमा क्या शो कर रहा होता है? जब हम कॉमा लगा रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारा डेमोक्रेसी नाउन नहीं है जिसको क्वालिफाई कर रहा है, जिसकी जगह बल्कि उससे